नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर में रोहाना क्षेत्र के बदाई कला में पुलिस टीम ने धूमधाम से मनाई बुजुर्ग दंपति की 75वीं शादी की सालगिरह। शनिवार को मुजफ्फरनगर की विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले दर्जनों प्रवासी मजदूर उन्हें उनके गृह नगर भिजवाने की मांग को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। शुक्रवार की देर रात मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर स्थित सिल्वर टोन पेपर मिल में रद्दी के ढेर में आग लगने से लाखों का माल हुआ जलकर स्वाहा। कोरोना काल के चलते जनपद के विभिन्न मंदिरों के पुजारियों की आर्थिक मदद की मांग को लेकर सर्व ब्राह्मण सभा के प्रतिनिधि मंडल ने अपर जिलाधिकारी से की मुलाकात। और अब खबरें विस्तार के साथ। पूरा देश इस समय कोरोना वायरस के कारण भयवा व अनिश्चितता का माहौल झेलने के लिए मजबूर है तथा रोजाना बढ़ रहे कोरोना के मामलों के कारण लोग मानसिक तनाव में हैं। लेकिन इस कोरोना काल के बीच शनिवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के गांव बदाई कला निवासी एक बुजुर्ग दंपत्ति की शादी की 75वीं सालगिरह मनवाकर उन्हें इस तनाव भरे समय में भी खुश होने का मौका दिया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि क्षेत्र के गांव बधाई कला निवासी बुजुर्ग दंपत्ति श्रीमती शांति देवी एवं श्री तीरथ सिंह की 9 मई को शादी की 75वीं सालगिरह है। तो पुलिस कर्मियों ने कोरोना काल में इन लोगों की मैरिज एनिवर्सरी मनवाकर उन्हें हार्दिक खुशी प्रदान करने की सोची। 94 वर्षीय तीरथ सिंह एवं 90 वर्षीय शांति देवी का विवाह 9 मई 1945 को अंग्रेजी शासनकाल में हुआ था तथा उनकी बारात गांव बधाई से देवबंद गई थी। बुजुर्ग दंपत्ति के 3 पुत्र, 2 पुत्रियां, 5 पौत्र, 3 पौत्री व 3 परपोत्र तथा 3 परपोत्रियां हैं। 94 वर्ष की आयु में भी बुजुर्ग दंपत्ति पूर्णतः स्वस्थ हैं तथा अपना सभी कार्य स्वयं करते हैं। शनिवार को रोहाना के बदाई कला में अपनी टीम के साथ पहुंचे नगर कोतवाली प्रभारी अनिल परवान ने बुजुर्ग दंपति को गुलदस्ता भेंटकर सालगिरह की बधाई दी तथा पुलिस टीम ने अपने हाथ से दंपति को बर्थडे कैप पहनाई व अपने साथ लाया गया केक कटवाकर कोरोना काल के बीच इस पल को हमेशा के लिए यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस द्वारा दंपत्ति की सालगिरह मनाने की खबर सुनकर मोहल्ले के लोग भी यह नजारा देखने के लिए अपनी छतों पर चढ़ गए तथा सभी लोगों ने पुलिस द्वारा किए गए इस कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस विषय में जानकारी देते हुए बुजुर्ग दंपत्ति एवं एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। 75वीं सालगिरह है। पुलिस वाले हमारे पास आए, हम पर बहुत बड़ा एहसान उनका और हमने उन्हें आशीर्वाद दिया। केक लेकर आए, ये आप मतलब आज आप केक लेकर आए हैं, पुलिस वाले कैसा लग रहा है? केक लेकर आए में बहुत ही एहसान किया उन्होंने हम पर। अच्छा लगा ऐसे माहौल में, और ये अच्छा लगा बहुत। ऐसे माहौल में भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बहुत ये रोगदान में भी ये हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगा। हम और इतने दिनों में हमारी शादी हुई थी, बहुत दिन हो गए हैं। और भाई हमारा बहुत बढ़िया काम करा हमारे बच्चों ने, हमारे बहुत बड़ा परिवार है, अच्छा काम करा। आज जैसे पुलिस वाले आपके घर केक लेकर आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहोगे पुलिस वालों के लिए? भाई बहुत आसान है, यो कहना चाहेंगे बहुत अच्छा करा बेचारों ने, हमारा तो बहुत बड़ा आसान करा। और भाई धन्यवाद है। देखिए, जनपदीय पुलिस को सूचना मिली थी कि एक परिवार है जिसमें एक दंपत्ति है जिनके 75 साल हो चुके हैं शादी को, और वो इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, परंतु लॉकडाउन के चलते वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, किसी प्रकार से सेलिब्रेशन हेतु कोई सामान नहीं आ सकता। इसी सूचना के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस उनके घर पर गई और वहाँ पर उनको केक के साथ, बलून्स के साथ प्रॉपर तरीके से उस परिवार के साथ उनकी मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। और हमें खुशी है कि उस परिवार को और उस दंपत्ति को जिनकी 75वीं सालगिरह है, हम लोग कुछ खुशी के पल दे सके।
मुजफ्फरनगर के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले दर्जनों मजदूर शनिवार को कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा अन्य प्रवासी मजदूरों की भांति ही उन्हें भी उनके गृहनगर भेजने की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। इन मजदूरों का कहना था कि जनपद में लगभग 45 दिन से लॉकडाउन जारी है, जिस कारण उनका पैसा व राशन आदि खत्म हो चुका है तथा वे लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मजदूरों के अनुसार टीवी चैनलों पर यह खबर सुनने के बाद कि सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को विभिन्न माध्यमों से उनके घर भेजा जा रहा है, उन लोगों ने भी संबंधित थाने में घर भेजने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, परंतु अभी तक भी इस संबंध में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हो सकी है। ये सभी मजदूर बिहार के विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए एक प्रवासी मजदूर ने बताया। आपका नाम? मोहम्मद शमशाद है। मोहम्मद शमशाद, कहाँ के रहने वाले हो? ये अररिया जिला के रहने वाले। अच्छा, कहाँ काम करते हो? काम जॉनसन रोड बाईपास मनोहर कोल्ड में। तो किस तरह की समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रहा है कि हम लोग जो कमाए थे वो खा लिए, आप खाली बैठे हैं। 3 तारीख से अब तक कोई राशन नहीं, कोई पानी नहीं, और आवेदन दिए थाना में, वो भी अभी पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, तब फिर दोबारा यहाँ आए। अब योगी सरकार ने प्रवासियों के लिए बसें लगाई हुई थी कि भाई उनको उनके घर पे पहुँचाया जाए। नहीं, तो कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया। वही बस के लिए हम लोग तो ये करते हैं कि कोई गाड़ी छकड़ा मिले तो हम लोग घर चले जाए। तो आपने कुछ एप्लीकेशन वगैरह प्रशासन को दिए? हाँ दिए, एप्लीकेशन दिए, कागज है हमारे पास। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग घर जाने के लिए चाहते हैं कि घर चले जाए, किसी तरफ से अपना व्यवस्था चाहिए, घर चले जाए। अच्छा, प्रशासन की तरफ से प्रवासियों को खाना भी मुहैया कराया जाए? नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि खाना भी मत दो, हमारे गाड़ी दे दो, हम घर चले जाए। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन जी, कहाँ के रहने वाले? बिहार के जिला अररिया गाँव जोगिंदर के। अच्छा, मुजफ्फरनगर में आप क्या करने आए थे? हम आए थे काम करने, पल्लेदारी करने में। कब आए थे आप? आने से 2-2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हो गया? हाँ जी। अच्छा, तो अब किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी है, जब से लॉकडाउन हुआ है काम नहीं चल रहा, हम लोग का खाने पीने की दिक्कत है, और घर जाने के लिए हम लोग आवेदन दिए लगभग 3 तारीख को, 1 हफ्ता हो गया, आज तक कोई सुनवाई हम लोग को नहीं लिया। योगी सरकार ने प्रवासियों के लिए, मजदूरों के लिए हम लोग के लिए कुछ नहीं किया आज तक। तो अब आप प्रशासन से किसी अधिकारी से मिले? डीएम से मिले, उन्होंने यही डीएम के पास। क्या कहा? वो कागज दे रखे हैं, वो कुछ सुनवाई अब तक दिया नहीं, आता हूँ मिलने के लिए और मिलता नहीं वो। तो अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? आगे हम लोग का यही है कि कोई बंदोबस्त कर दीजिए, हम लोग अपना देश पहुँच जाएंगे बस। तो आप अपना गुजर बसर किस तरह कर रहे हैं? क्या बस किसी तरह जो कमाया था पैसे वही, किसी टाइम खाते हैं, किसी टाइम भूखे रहते हैं, अपना टाइम काट रहे हैं। क्या करेंगे जब कोई मदद नहीं कर रहा है, क्या करेंगे? किसी तरह से दिन गुजारना है। तो आप क्या मतलब घर जाना चाहते हैं? और हम लोग जो है दिल्ली में कांग्रेस नेता का है इंतकाब आलम साहब, उससे मदद लिए तो वो यहाँ तक यहाँ भेजा, तब आए हम यहाँ। जो सुलिंदर वकील है उसके पास भेजा, तो उसके जरिए से हम लोग आए हैं आज। पूरे देश में पिछले 45 दिनों से जारी लॉकडाउन ने देश की औद्योगिक इकाइयों की कमर तोड़ दी है। ऐसी परिस्थितियों में औद्योगिक इकाइयों में हो रहे हादसे उद्योगों को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हादसा शुक्रवार की देर रात मुजफ्फरनगर के भोपाल रोड पर स्थित सिल्वर टोन पेपर मिल में देखने को मिला, जहां मिल के डंप यार्ड में पड़े रद्दी के ढेर में आग लगने से लाखों रुपए मूल्य की रद्दी जलकर स्वाहा हो गई। आग इतनी भयानक थी कि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 5 गाड़ियों को इस आग पर काबू पाने में घंटों कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन फैक्ट्री मालिकों के अनुसार मौजूदा हालात में हुए इस हादसे में फैक्ट्री को भारी आर्थिक हानि हुई है। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जनपद में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को लगभग 45 दिन हो चुके हैं। इस लॉकडाउन की अवधि में पूरे देश के धार्मिक स्थलों को बंद करा दिया गया है, जिस कारण इन धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना संपन्न कराने वाले लोगों के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में सर्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी नगर के मंदिरों में पूजा अर्चना संपन्न कराने वाले पुजारियों की समस्या को लेकर कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। संगठन के पदाधिकारियों का कहना था कि इन पुजारियों का जीवन यापन मंदिर में पूजा के लिए आने वाले भक्तों द्वारा दी गई दक्षिणा पर निर्भर था, परंतु लॉकडाउन के कारण मंदिरों में भक्तों के न आने से इन लोगों के समक्ष दोनों वक्त की रोटी का भी संकट आन खड़ा हुआ है। अतः प्रशासन को अन्य लोगों की भांति इन लोगों के लिए भी राशन की व्यवस्था करनी चाहिए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया। मेरा नाम अमित वत्स, सर्व ब्राह्मण महासभा का जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर से। डीएम कार्यालय पर जो मंदिर में पुजारी रह रहे हैं या जो घर में पूजा पाठ करके जिनका उनका घर उसी से चलता है, उनके रोजगार सब बंद हैं। तो आज हम डीएम महोदय के पास आए थे जिससे उनकी राशन की और कुछ आर्थिक व्यवस्था हो जाए। इसी से को देखते हुए हम डीएम साहब के पास आए थे। समाज के सब लोग साथ में हैं और हम चाहते हैं कि उनकी आर्थिक और खान पान की व्यवस्था की जाए। एडीएम साहब ने क्या कहा? एडीएम साहब ने कहा कि हम इस पर पूरा प्रयास करेंगे और उनको उपलब्ध कराएंगे। पूरा आश्वासन दिया एडीएम साहब ने। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।